बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जहाज़ बनाने वाली फैक्ट्री में बहुत सारे असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, जहाँ पर जंगी जहाज़ की तैयारी का काम किया जाता है, वहाँ फैक्ट्री में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। इन असामियों में आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम मिडल है, मैट्रिक है या आपने एफएससी की है या आपने उसके साथ कोई डिप्लोमा किया है या आपका तालीम बीए है या इक्वल टू एमएससी है, यानी कि आपका तालीम मास्टर है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जॉब्स का ऐलान हुआ है वो रेगुलर बेसिस पे हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ है। इसमें जो आपकी जो इनकम होगी वो उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया एडवर्टाइज़मेंट में कि आपकी इसमें जो आपको इनकम दी जाएगी और वो इनकम होगी 45,000 से लेकर 55,000 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी और ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी असामियों का ऐलान हुआ है। मैं हूँ मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे ऑल जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक़्त मिल सके और आप उस पर अप्लाई कर सकें। मैं रोज़ाना बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब की अनाउंसमेंट करता रहता हूँ। दोस्त ऐसे होते हैं जो वीडियो को तो स्किप कर लेते हैं, मगर वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं कि वकास भाई, ये जॉब्स जो हैं इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, तो इसमें मैट्रिक बेस पे हमारे पास असामियाँ हैं न या नहीं है, और इसका के साथ-साथ वो ये पूछते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा। तो याद रखें कि मैं अपनी जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें आपको जॉब्स की मुकम्मल डिटेल बताता हूँ और उसके साथ-साथ उस पर ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। इसलिए आप अपनी वीडियो को ये मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अपनी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को हर एक बात क्लियर समझ आ सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, तो देखते हैं कि जहाज़ बनाने वाली फैक्ट्री में कौन-कौन सी असामियों का ऐलान हुआ है। यह ऐलान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कंपनी कॉम्प्लेक्स की जानिब से किया गया और इसमें जो आपकी एप्लीकेशन की इसमें जो आपकी लास्ट डेट है, यानी कि कब तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो 31 मार्च है। यानी कि आप इस पर 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आज देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी असामियों का ऐलान हुआ है। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो असामी है जिसमें उसका ऐलान किया गया है, उसमें जी असिस्ट वर्कर मैनेजर है। असिस्ट वर्कर मैनेजर की जॉब पर असामियों का ऐलान हुआ है। इसमें जो बीपीएस उन्होंने लिखा है, 17 लिखा हुआ है और ये रेगुलर बेस पे जॉब है। इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें रेगुलर और कंट्रास्ट बेस दोनों बेसिस पे जॉब आई हुई है और इसमें जो आपकी एज लिमिट बताई हुई है 30 प्लस 5, यानी कि अगर आपकी एज 30 प्लस 5 लिखा हुआ, अगर आपकी एज 35 साल भी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने दूसरी जॉब लिखी है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल बीपीएस इसका 17 है और ये भी जॉब रेगुलर बेसिस पे है, यानी कि ये सरकारी पक्की जॉब्स हैं आपकी। और इसके साथ यहाँ पे उन्होंने जो आपकी एज क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, एज लिखी हुई है 30 प्लस 5, यानी कि यहाँ भी उन्होंने 35 साल लिखा हुआ है। तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे जॉब दी गई असिस्ट वर्कर मैनेजर, यानी कि यहाँ पर उन्होंने वहाँ पे उसको ब्रैकेट में ये लिखा आईटी मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में जानना जानता हो। इसके बाद यहाँ पर उसका 17 है बीपीएस, यहाँ का इसका भी 17 है और रेगुलर बेसिस पे ये जॉब है 30 प्लस 5, यानी कि यहाँ पर भी आपकी एज 35 साल दी गई है। उसके बाद है जी पीएफएम एफएम इंजीनियर फिटर। यहाँ पर भी आपका जो उन्होंने स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर उनका 16 स्केल है और इसके साथ कंट्रास्ट बेस पे है। पहले जो ऊपर मैंने तो आपको 3 जॉब्स बताई हैं वो रेगुलर बेसिस पे थी और ये कंट्रास्ट बेस पे है और इसमें आपकी जो एज उन्होंने बताई 28 प्लस 5 दी हुई है, यानी कि आपकी 33 साल अगर एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी 5वां सीनियर आईटी असिस्टेंट। इसमें जी यहाँ पे बीपीएस वहाँ पर उन्होंने 16 बताया और कंट्रास्ट जो इसमें ये भी कंट्रास्ट बेस पे है और इसमें 32 प्लस 5 है, यानी कि आपकी एज अगर 37 साल भी है तो आप इस पर ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। जो 5वां हमारे पास दिया हुआ है जी, उसमें सीनियर आईटी असिस्टेंट है। सीनियर आईटी असिस्टेंट है उसमें जी ये इसका बीपीएस 16 है और ये कंट्रास्ट बेस पे जॉब आई हुई है और इसमें 32 प्लस 5, यहाँ पे यहाँ पर 37 की एज दी गई है। ईएफएमएमटी फिटर, यहाँ पर भी बीपीएस 16 है और ये कंट्रास्ट बेस पर जॉब दी गई 28 से लेकर 5। तो यहाँ पर बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। अगर मैं एक-एक असामी को जैसे अब स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे बताऊँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। इसमें बहुत सारी पोस्ट का ऐलान किया गया, अगर मैं इनको स्टेप बाय स्टेप सबको एक नज़र सबको आपको बताऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आपने अप्लाई भी करना है और उसके साथ-साथ आपको ये एडवर्टाइज़मेंट भी मिल जाएगी, तो आपने उस एडवर्टाइज़मेंट को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो हमारे पास इसमें जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है, क्वालिफ़िकेशन
असिस्ट वर्क मैनेजर जो पहले-पहले मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया, इनकी क्वालिफ़िकेशन बीपीएस 17 है रेगुलर बेस पे। इसमें अगर आपने जो है आपका बीएसए या बीएससी की हुई है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पर बताऊँगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको एक-एक चीज़ समझ आ जाए। एक-एक चीज़ बताने का मकसद ये होता है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे, आपके माइंड में कोई सवाल ना रहे, जो चीज़ मैं आपको बताऊँ बिल्कुल एक्यूरेट हो। उसके बाद जी यहाँ पर जो पंजाब का कोटा मौजूद है, जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, इसमें भी वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर भी उन्होंने बीएससी आपकी माँगी हुई है। आप यानी कि आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन बीएससी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी पंजाब का कोटा मौजूद है। इसमें जी तीसरी जो हमारे पास है असिस्ट वर्क मैनेजर, यानी कि यहाँ पर यह इन्होंने भी रेगुलर बेसिस पे जॉब दी है। इसमें जो उन्होंने बीएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में माँगा हुआ है, यानी कि अगर आपकी तालीम कंप्यूटर बीएस है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी पंजाब का कोटा भी मौजूद है और सिंध का कोटा भी मौजूद है। और इसमें जी पीएफएम, एफएम इंजन फ़िल्टर, जहाँ पर भी उन्होंने मैट्रिक बेस पर जॉब दी हुई है। उसके बाद है जी 5वीं जॉब हमारे पास है सीनियर आईटी असिस्टेंट। इसमें जी उन्होंने सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर माँगा हुआ है। और उसके बाद जी पीएफएम एमटिफेटर, इसमें जो कंट्रास्ट बेस पे जॉब का ऐलान हुआ है और इसमें जी उन्होंने मैट्रिक माँगा हुआ है। और इसके बाद है जी पीएफएम पेंटर, पीएफएम पहले फाइटर था और अब है पेंटर। तो इसमें जो जॉब का ऐलान हुआ है उसमें आपकी जो तालीम माँगी हुई है उन्होंने वहाँ पे मैट्रिक माँगी हुई है। इसके बाद है जी आगे जो हमारे पास सीनियर मेडिकल असिस्टेंट है उसमें जी एफएससी आपकी माँगी हुई है। और उसके बाद एफएम सिक्योरिटी है, वहाँ पे उन्होंने आपकी मैट्रिक बेस माँगी हुई है। उसके बाद जी आपका अकाउंट असिस्टेंट है, यहाँ पर भी उन्होंने आपकी कंट्रास्ट बेस पे जॉब है। अगर आपकी बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आईटी असिस्टेंट है जी, आईटी असिस्टेंट हो गया, इसमें कंट्रास्ट बेस पे जॉब है। इसमें डीएई इन कंप्यूटर साइंसेज़ का उन्होंने माँगा हुआ है। और इसके बाद एएफएम रोबर टेक्नोलॉजिस्ट, वहाँ पर भी उन्होंने असामी का ऐलान किया। इसमें आपकी बीएससी उन्होंने फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, मतलब कि जो भी आपका 2 साल का इसके साथ आपका एक्सपीरियंस होना भी लाज़मी है। इसके बाद जी यहाँ पर मैं कुछ जॉब्स को स्किप भी कर लूँ और कुछ आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आपने वहाँ से जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये जॉब्स ओपन हो जाएँगी और वहाँ पर उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी और उसके साथ-साथ वहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है। इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है, इसका ऑनलाइन अप्लाई आप घर बैठे अपने मोबाइल पर कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जी हमारे पास नेक्स्ट जो असामी का असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरविजन है, यहाँ भी आपकी मैट्रिक माँगी हुई है। इसके बाद ये असिस्टेंट एजुकेशन है, यहाँ पर बीए माँगी हुई है। उसका स्टेनो स्टाइपेस्ट है, यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट माँगी हुई है। यानी कि जो बच्चे जिन्होंने 12वीं की है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे ये जॉब है। नर्सिंग सिस्टर्स की यहाँ पर जो नर्सिंग जो मेरी बहनें हैं वो भी इस पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद एएफएम डिज़ाइनर की भी यहाँ पे जॉब है, उन्होंने मैट्रिक माँगा हुआ है। इन्होंने डिज़ाइनिंग में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी माँगा हुआ है। उसके बाद है जी सीनियर चार्ज हेड, यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने कंट्रास्ट बेस पे है, उसमें मैट्रिक है आपके। इसके बाद जी अभी तो ये 23-24 पे पहुँचा हूँ, ये टोटल 118 असामियाँ हैं। तो ये वीडियो लंबी हो जानी है, इसलिए यहाँ पे मैंने जो मतलब कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पर मेरा फ़ोकस उसी पे है, मैं आपको वही बताऊँ। तो सबसे पहले जो उन्होंने यूडीसी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ उनके सामने उसका बीपीएस भी लिखा हुआ है, वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे है। वहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उन्होंने वहाँ पे वो लिखी हुई है। उसके बाद आगे अब उसका कोटा भी, पंजाब का कितना कोटा है, केपी का कितना है, जेके का कोटा कितना है, मुझे यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो कोटा है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और आपकी जो एज है वो भी मेंशन की हुई है कि कौन-सी एज वाले अफ़राद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ उसके सामने ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन भी है कि वहाँ पर आपने क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ऑनलाइन अप्लाई इस प्रकार का दिखाऊँगा। तो इसमें आपका जो उसके बाद नर्सिंग स्टाफ की है जी, चार्ज हेड की है जी जॉब, यहाँ पर बहुत सारे असामियों का ऐलान हुआ है। इनको आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। उसके बाद जी यहाँ पर जी लास्ट में जो मैं आपको बता दूँ जो पे हमारे पास असामियों का ऐलान हुआ है जी, इसमें रेगुलर बेसिस पर भी असामियाँ और कंट्रास्ट बेस पर मिडवाइफ की जहाँ पर असामी आ रही है। उसके बाद जी एमडीटी की बहुत सारी असामियों का ऐलान हो जाए। नायब यहाँ पर जी नायब कासिद की भी जॉब आ गई है। नायब कासिद का मतलब मिडल पास, अगर पर जी नायब कासिद की भी जॉब आ रही है। नायब कासिद में मतलब कि वहाँ पे आपकी जो मिडल पास है, ये भी सरकारी पक्की नौकरी का ऐलान हुआ है। इसमें जी आपकी मिडल तालीम होनी चाहिए। इसमें आपकी 25+5, यानी कि अगर आपकी 30 साल एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने एडवर्टाइज़मेंट को पूरा देखना है और इस वीडियो को भी पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको वीडियो की समझ नहीं आनी, ना ही जॉब्स की आनी है, और आपने एडवर्टाइज़मेंट को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना?
और इसके बाद जी हमारे पास सारे वॉचमैन हो गया, वाटर कैमर हो गया, इसमें हो गया, सारी जॉब्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है। इसके बाद जी हम इसका देखते हैं कि इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है। सबसे पहले जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आपने इस लिंक को पर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी, एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मुकम्मल पेज आ रहा है जी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में जी असामियों का ऐलान हुआ है जी। इसमें जी यहाँ पे जो हमारे पास असामियाँ दी गई हैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको उसमें पहले भी बताया है कि यहाँ पर आपको जैसे ही आपको लिंक मिलेगा, लिंक कर आपको बहुत सारी असामियाँ मिल जाएँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असिस्ट वर्कर मैनेजर की है, मैकेनिकल इंजीनियर की भी है, रेगुलर बेसिस, मतलब कि यहाँ पे ए टू ज़ेड सारी तफसील आपको मिल जाएगी। जो मैंने पोस्ट पहले आपको बता रहा असिस्ट वर्कर मैनेजर, जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये वाला जहाँ पर जो मैंने सर्कल मैंने जहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पे असिस्ट वर्कर, जैसे इसका बीपीएस स्केल लिखा हुआ, उसके बाद ये रेगुलर बेस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, उसके बाद इसका क्राइटेरिया है, और इसमें मैंने आपको मेन जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बताई। आपने इस तमाम चीज़ों को रीड आउट कर लेना है, ठीक है ना, कि आप में इसका टेस्ट यानी इंटरव्यू जो उन्होंने बताया हुआ सब कुछ ए टू जेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले इसमें देखें, इसमें जी 10, 12, 14 चीज़ें देखिए, इसमें बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। जैसे ही आप नीचे करते जाएँगे आपको सब कुछ यहाँ पर पहले एफएस, यहाँ पर पहले एमए व की हैं, उसके बाद मास्टर की हैं, उसके बाद बीए की हैं, बीएससी की हैं, एफएससी की हैं, मैट्रिक की हैं, और उसके बाद मित्तल की भी असामियाँ यहाँ पर दी गई हैं। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नैपका से और दूसरी जहाँ पर सारी जॉब्स आपको मिल जाएँगी। सबसे पहले फिर आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई पर मैं आपको बताऊँ। जैसे ये आ गया जी नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो आपके सामने ये देखें, ये हो ओपन हो गया। इसमें जो उन्होंने पहले जो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है, उन्हें सिर्फ़ अपने शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर हों, रजिस्ट्रेशन के वक़्त अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एहतियात से लिखें। गलत शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर होने वाला उम्मीदवार टेस्ट सेंटर में दाखिल नहीं हो सकेगा और टेस्ट के लिए नाअहल हो जाएगा। इसमें जी वो उन्होंने जो आपकी मेन जो है जो ये दी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो इसमें उन्होंने सब बता दिया। इसको आपने यहाँ से पढ़ के इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। आपने ठहरें, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर जी इंटरव्यू सीएनसी नंबर, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वो आपके सामने जो पहले क्राइटेरिया ऑप्शन ऑन हुआ था, उसमें मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर दिया, उसके बाद मैंने अपने पासवर्ड दिया, कन्फर्म पासवर्ड किया, मैंने अपने रजिस्टर पर क्लिक किया, तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। तो उसमें आपसे ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो ये उन्होंने बताया हुआ है जी, वहाँ पाकिस्तान में एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो इसकी तरफ से असामियों का ऐलान हुआ है जी। इसमें जो उन्होंने टाइटल में लिखा हुआ है जी, टाइटल में 2024 की जॉब्स आई हैं, और ये जॉब्स का ऐलान 17 मार्च 2024 को हुआ है, और ये इनकी लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है, ठीक है ना। या ये आपके लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2024 है। इसके साथ आपकी जो इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे डेट, 17 मार्च की जो डेट है वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके साथ आपने इसकी उसके बाद आपने यहाँ पे व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें, कैंडिडेट्स अप्लाई ऑनलाइन कैरियर वेबसाइट, मतलब कि जो 15 डेज आफ्टर पब्लिश एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, यानी कि जो ये उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो यहाँ पे पोस्ट जो हमने 17 मार्च को पब्लिश की है, तो इसमें आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपनी मतलब एडवर्टाइजमेंट इसका न्यूज़पेपर इसका अप्लाई करना है। द मैक्सिमम एज लिमिट में भी रिलैक्सड इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब कि जो उन्होंने जो आपको बताया हुआ है कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन, मैंने आपको इसका पहले भी जिक्र किया है कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन है जैसे 30+5 था, तो उनकी रीज़न लिखी हुई हैं कि मतलब कि 5 ईयर एज रिलैक्सेशन अनाउंस टू द गवर्नमेंट पंजाब ऑलरेडी मेंशन इन द एज लिमिट। 3 ईयर इन द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब कम्युनिटी, ये सब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर नॉर्थ एरिया 3 ईयर केस 3 ईयर
इन द केस ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द सिंध और बलोचिस्तान, मतलब कि सिंध और बलोचिस्तान का यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद आपने ये इन्होंने बाय 10 वी आर इन द केस और डिसेबल पर्सन, यानी कि 2% डिसेबल भी है वो पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है 10 साल बताई, और 5 साल एज रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ द विंडोज एंड दिस डॉटर ऑफ द डिक्रीज इन द सर्वेंट हु वर ट्राइड ड्यूरिंग द सर्विस, और 5 साल एज रिलैक्सेशन उनके लिए, अल्लाह ना करे कि जिनके वालिदैन या कोई अजीज़, कोई बहन या भाई यहाँ पे वो पहले मुलाजमत करते थे और यहाँ पर उनकी डेथ हो गया, तो यहाँ पर उनके लिए भी जो उनके बच्चों हैं उनके लिए उनको भी 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिवाइज्ड आफ्टर डेट वी विल इंटरेस्ट दी कंसीडर, यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया है जी, इसको यहाँ पे हमने कट कर देना है। आपने इसको अच्छे से रीड आउट, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपने इसको समझ लेना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने आ जाना जी, यहाँ पे आपने जैसे असिस्टेंट वर्कर मैनेजर है और इसके बाद यानी कि हमने पहले पर ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप इसके सामने ये देखें, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जी आपका क्राइटेरिया, मतलब कि ये पूछ रहा है जी इसमें जो BE है, BS है या BSc जी आपको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बाय द एज लिस्ट यहाँ पे 65% मार्क्स इन दी क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री, यहाँ पर जी उन्होंने बताया हुआ जी सब कुछ कोटा बताया हुआ जी। पंजाब की इसमें एक सीट बताई हुई है, अगर आप पंजाब से हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सिंध वाले खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने ऊपर कोटा भी बजाया, जो मैक्सिमम एज जो यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे है 30+5 साल, यानी कि इसमें जो उन्होंने कहा आपकी जो एज रिलैक्सेशन है 5 साल की दी हुई है। इसमें नीचे आ जाते हैं जी, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, इंटर नेम कर देना है, ठीक है ना। इंटर नेम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ इधर इंटर नेम के सामने इंटर नेम के सामने फादर नेम आपने सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रीजन यहाँ पर डिसेबल, मैरिकल स्टेटस मतलब कि सिंगल है या मैरिड है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट का जो डोमिसाइल बना हुआ आपने वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल प्रोविंस है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है जी नीचे पोस्टल एड्रेस, आपने अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसका अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जो आपका सिटी हो उसका पोस्टल एड्रेस गूगल पर भी आपको मिल सकता है। एड्रेस डिस्ट्रिक्ट और हाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आप ये कह सकते हैं आज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करते हैं एबटाबाद अटक, ये बस सारे आपको सामने डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपने सारे को पढ़ लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो आपने वहीं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जी नीचे हमारे पास ऑप्शन है जी आर यू आर सर्विंग इन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आप बिल्कुल इस पर मतलब यस या नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है जी आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद जी आपको डिग्री एडमेटिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने मांगी हुई है, ठीक है ना। मतलब कि जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट आपने वहाँ देना है। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी जिसका यूनिवर्सिटी से आपने वो जिस जो ये BSc है ना, BSc ये तो इसमें आपने दे देना है जिस भी अपनी यूनिवर्सिटी से की हो या बोर्ड से की हो। उसके बाद पासिंग डेट कौन सी है जी, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, उसके बाद ग्रेड आपने दे देना है। इसके बाद जी सेव क्वालिफिकेशन पर आपने क्लिक कर देना है, जो यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है आपको, ये वाला सेव क्वालिफिकेशन पे आपने ओके कर देना। सिर्फ वो डिग्री सर्टिफिकेट शामिल कर जो आपके पास मौजूद है, पहले से सारे कागजात की जांच पड़ताल की जाती है। अगर आप गलत मालूमात दें या आपकी अहलियत मियार पर ना उतरे तो आपको टेस्ट देने की इजाज़त नहीं होगी। ये उन्होंने मेंशन किया, आपने हर एक चीज़ सही, जैसे ही आपकी जो भी डिग्री है अगर आपके पास मौजूद है तो ही आपने उसको देना है। तो इसके बाद जी नीचे उन्होंने ये भी ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा है, टाइटल लिखना है, फील्ड ऑफ वर्क लिखना है आपने। इसके बाद जी जो आपका पोस्ट टाइटल है, जो आपका इसमें जो एक्सपीरियंस मांग रहा है ना आपके ने, मतलब कि आपने कहीं प्राइवेट जॉब की है या गवर्नमेंट जॉब की है तो यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद जी नीचे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सिर्फ रिटायर फौजी के लिए, मतलब क्या ये सेक्शन सिर्फ रिटायर फौजी, अगर आपका मुतलका नहीं है तो इसमें खाली जो रिटायर फौजी हैं, यानी कि जो रिटायर फौजी हजरात हैं वो अगर वो यहाँ पे उन्होंने रिटायरमेंट अपनी पूरी कर ली है तो यहाँ पर वो क्लिक करके अपनी वो एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं। इससे उनको ज़्यादा क्या है होगी प्रेफरेंस मिल जाएगी। ऐसे सरकारी मुलाजिम जो दौरान मुलाजमत फोर्स हो जाते हैं, ऐसे ये सेक्शन ऐसे मरहूम सरकारी मुलाजमीन की बेवा बेटी या बेटे के लिए, अगर मुतलका नहीं है तो यानी कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका कोई मतलब कि बेटा बेटी या कोई वालिदैन में से कोई एक यहाँ पर मुलाजमत करते हुए अगर उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपने उनका मतलब ये कर देना है। और उसके बाद है जी नीचे इसको
स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम देखते हैं जो इसमें जो आपका टेस्ट सेंटर है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है कि जिस सेंटर में आपने जो टेस्ट देना है वो आपने मतलब कि कराची, लाहौर, सखर, क्वेटा, मुल्तान, पेशावर ये सारे यहाँ पे सेंटर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जिस दरख्वास्त जमा करवाते हैं वो मैं तस्लीम करता हूँ कि मंजूर का नाम मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल है, कोई नामुकम्मल मालूम मुझे भर्ती के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बार-बार इस चीज़ को मेंशन किया, मैंने नोट किया है कि यहाँ पर ऊपर उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि दरख्वास्त मतलब कि सब कुछ आपने अपनी डिटेल से लिखनी है, और नीचे भी उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं कि यहाँ पे अब मैं दरख्वास्त जमा कराते हुए ये तस्लीम करता हूँ कि मज़कूरा वाला मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल है, कोई भी नामुकम्मल गलत मालूमात मुझे भर्ती के लिए नाअहल करार देगी। यहाँ पर आपके पास जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है आपने वो लिख देनी है। इसके बाद जैसे वो मेरे बहन भाई जो मतलब कि जिनकी मैट्रिक है वो मैट्रिक वाली जॉब्स पर करेंगे, और इसके बाद जो उनकी जो नायब कासिद की जॉब मैंने बताई है उसमें जो मिडल पास था आपने वो अपनी मिडल की क्वालिफ़िकेशन देनी है। अगर कि जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन के कागज़ात मौजूद हों, डिग्री मौजूद हो, तो आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आपने इस तमाम मतलब कि इस चीज़ को मुकम्मल फ़िल करने के बाद आपने इसको अच्छे से एक बार देख लेना है, ठीक है ना? तो ये देखें यहाँ पर जी आपकी सारी मालूमात मुकम्मल है, तो मैं सिर्फ़ समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने अपनी कोई मालूमात यहाँ पर फ़राहम नहीं की, ठीक है ना? यहाँ पर कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ पर आपने सब कुछ देकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई हो। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसको दूसरों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, ताकि जिस तरह मैं आपके लिए एक वसीला साबित हुआ हूँ, आपके लिए नौकरी जॉब के लिए आपको बता रहा हूँ, इस तरह भी आप लोगों को बताएँ, ताकि जो इस महंगाई के दौर में बेरोज़गार हैं उनको अच्छी पोस्ट मिल सके। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।